हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। आज की जो वीडियो है बच्चों कुछ खास रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। सीधी सी बात है बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्मी में सर्व करना चाहते हैं और एक नर्स की तरह सर्व करना चाहते हैं। इसमें यदि आप सिलेक्शन हो जाता है, इसमें यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें आपको ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी सैलरी, एक बहुत ही रेप्यूटेबल और रेस्पेक्टेबल जॉब और बच्चों बहुत ही अच्छा यहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका मिलता है। इसके अंदर बच्चों आपको डबल बेनिफिट है। यदि मान लीजिए 12th के बाद अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, तो बच्चों आपको बीएससी नर्सिंग आर्मी की ही कॉलेज के अंदर करवाई जाएगी और उसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब भी ऑफर की जाएगी आर्मी की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम जानने वाले हैं कि एमएनएस या फिर इंडियन आर्मी को एज ए नर्स आप ज्वाइन यदि करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, और आज तमाम जानकारी मैं बताऊंगा कि पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। तो बच्चों वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और बच्चों बिना समय बर्बाद किए हम आज का जो वीडियो है वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हां, एज ए नर्स आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आप भले चाहे मिलिट्री हो, चाहे आप नेवी में हो, चाहे आप एयरफोर्स में हो, तीनों में ही आप एज ए नर्स अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग जो है दी जाएगी और आपकी पहली पोस्टिंग जो होती है वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर होती है और धीरे धीरे बच्चों आपको कर्नल की पोस्ट तक भी आपको जो है आगे जाकर प्रमोशन मिलता रहता है समय समय पर। इसके अंदर बच्चों आपको फायदा यह है कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म की यहां पर सर्विस होती है, जो कि लगभग 10 से 15 साल की आपकी सर्विस रहती है इसके अंदर। और उसके बाद जो है यदि आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद भी आपके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके तहत आप आगे भी जो है अपना काफी अच्छा स्कोप बना सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें बच्चों यहां पर अगर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, अगर बीएससी नर्सिंग करनी है आर्मी की कोई भी कॉलेज से, तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है नीट का एग्जाम। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों मेरे सामने joinindianarmy.nic.in करके पूरी वेबसाइट खोल रखी है और मैं आपको 2024 का एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊंगा कि पूरा सिलेक्शन का जो लेटेस्ट प्रोसीजर है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूं। यहां पर यदि आप देखेंगे ध्यान से, ज्वाइन कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग अंडर एएफएमएस, ठीक है ना, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेज 2024, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक बार संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। जी हां, जो नॉर्मली एमबीबीएस बीडीएस के लिए जो नीट के एग्जाम्स होते हैं, वैसा ही आपको भी एक नीट का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि आपका एनटीए करवाता है और उसके बाद ही आपको 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों? इसके लिए बच्चों आपको सिलेक्शन के लिए सबसे पहले नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के अंदर हम मान के चलते हैं कि आपका एक सेफ स्कोर, क्योंकि बच्चों वहां पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन एट कॉलेजेस ऑफ बीएससी नर्सिंग बेस्ड ऑन फाइनल मेरिट कम चॉइस प्रिपेयर्ड यूजिंग नीट यूजी। तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले यदि आपका नीट के अंदर हम ये मान के चलें कि यदि नीट के अंदर यदि आप 350 से 400 से प्लस नंबर यदि आप लेकर आते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप इस मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है सेफ स्कोर है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है। इसके अंदर अप्लाई वो कर सकते हैं जिन्होंने 12th के अंदर जिसके बायो हो, है ना, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इंग्लिश भी सब्जेक्ट रहा हो, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बायोलॉजी क्लियर किया हो और मिनिमम 50% मार्क्स उसके अंदर 12th के अंदर हो, या इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम जो होता है उसके अंदर 50% मार्क्स तो एटलीस्ट होने चाहिए और वो स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशंस है। और स्टूडेंट जो है बच्चों ये लोग फीमेल्स को ही एंटरटेन करते हैं, यानी कि बच्चों बॉयज के लिए ये नहीं है, सिर्फ गर्ल्स ही जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी मेरिट बन गई। मेरिट बनने के बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश, जिसको TOGIGE के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर जनरल इंग्लिश और इंटेलिजेंस के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
जिसके अंदर बच्चों 20-20 क्वेश्चंस दोनों में से होंगे। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस से होंगे। दोनों के मिलाकर आपके होंगे 40 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, यानी कि टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और 1/4 यानी कि बच्चों 1/4 जो है आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट आता है बच्चों साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ये एक ही चीज है, इसमें आपका जो ओवरऑल साइकोलॉजी है उसका असेसमेंट किया जाएगा, आपको सिचुएशंस दी जाएगी और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका यहां पर मेरिट बनेगा। और लास्ट में बच्चों होगा आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट, है ना। उसके बाद होगा आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सभी आज हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एट एएफएमएस इंस्टीट्यूशन 2। सबसे पहले आपको अपना नीट का एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है। सबसे पहले आपको जो नीट का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है। उसके बाद मैंने आपको एक सेफ स्कोर बताया है 350 से 400 से प्लस यदि आपके नंबर आते हैं तो बच्चों आपका ये सेफ स्कोर माना जाता है, आप मेरिट लिस्ट के अंदर चुन लिए जाएंगे। फीमेल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है सेम वही जो वेबसाइट मैंने खोल रखी थी बच्चों अभी, joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, ठीक है ना। अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ऑन गिवन डेट इफ शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द सेम, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोसीजर्स होंगे, जो आपका एग्जाम होगा, है ना, आपका जो एमएनएस खुद एक एग्जाम करवाता है जिसको हम टीओ जीआई जीई के नाम से जानते हैं, ये सारी चीजें होंगी। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहां पर गौर फरमाइए, यहां पर लिखा हुआ फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है ना, हु आर, इसके भी बच्चों यहां पर एक दे रखी है कंडीशन, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और लीगली सेपरेटेड, विडो विदाउट एनकम्ब्रेंस, ठीक है ना। देखिए सीधी सी बात है, अनमैरिड, डिवोर्स और लीगली सेपरेटेड या फिर विडोड जो होती हैं बच्चों फीमेल्स, वही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेशनलिटी सभी को पता है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। डेट ऑफ बर्थ 2024 की यदि हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल 1999 से लेकर 2007 के बीच में उसका क्या होना चाहिए, बर्थ डेट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीनियर सेकेंडरी एग्जाम यानी कि 12th और इक्विवेलेंट, ठीक है ना, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ एंड इंग्लिश, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, विद नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। और एक और कंडीशन ये है कि ये आपका रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि रेगुलरली स्कूल जाते हैं वही ये एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, है ना। फीमेल्स के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि एज पर द स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब बाय अमेंडमेंट टाइम टू टाइम, ठीक है ना। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इज 152 सेंटीमीटर, ये आपका एवरेज है। 152 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल फिटनेस में जो है अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके लिए बच्चों कुछ आपको रियायत भी दी गई है, क्योंकि स्पेशली फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको मिनिमम 147 सेंटीमीटर तक की रियायत दी गई है, ठीक है ना। एन अलाउंस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप 18 साल से कम है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी एज 18 साल से कम है, तो एक 2 सेंटीमीटर का विंडो आपको दे दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप 152 की जगह 150 हैं तो भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा यदि आप 18 साल से कम उम्र की है, क्योंकि हमारे जो है ग्रोथ मानी जाती है कि 18 साल तक जो है हम ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए यह मान लिया जाता है कि आप 2 सेंटीमीटर 18 साल की एज जब तक आप अटेन करेंगे, जब तक आप 2 सेंटीमीटर तो गेन कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी वालों के लिए एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोसेसेस जो है बच्चों मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से होगा। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन थ्रू नीट यूजी। सबसे पहले तो बच्चों आपको पहला टारगेट बनाना है कि नीट यूजी के अंदर आपको अच्छा स्कोर लेकर आना है। नीट के अंदर अच्छा स्कोर लाने से ही आपके एमएनएस की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, फीमेल्स के लिए 400 प्लस नंबर तो हम मानकर चलते हैं एक सेफ स्कोर। उसके बाद These reference numbers of the candidates who are shortlisted for screening process will be displayed at the website। आपको वेबसाइट पर यदि आप अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर उनका होगा TOGIE टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, है ना।
उसके बाद इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में। और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपका बेस हॉस्पिटल एट दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट एक जगह है जहां पर दिल्ली कैंटोनमेंट जिसको हम कहते हैं, वहां पर आपका जो है ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरीके से सब जगह होता है। हां, यहां पर देखिए, हां यहां पर आपको दे रखा है कि जो जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश TOGIEGE का जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 40 MCQs होंगे जिसके 2 मार्क्स होंगे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 80 नंबर। जैसा कि मैंने बताया बच्चों 80 नंबर का आपका पेपर होगा और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, यानी कि आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा यदि आप गलत आंसर देते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक आंसर सही किया, आपको 2 नंबर मिल गए। फिर यदि मान लीजिए हमने 4 क्वेश्चंस गलत भी कर दिए तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, नेट आप 0 पे ही आ जाएंगे वापस। इस तरीके से जो है आपका मार्किंग स्कीम रहने वाला है इस टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके अंदर ही बच्चों आपको अच्छा खासा जो है अपना क्या कहते हैं कि अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आपकी एक मेरिट बनेगी और उसके बेसिस पर ही फिर आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो होगा बच्चों ये भी आपका दिल्ली कैंटोनमेंट में ही होगा एंड मे बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द कोर सब्जेक्ट, यानी कि 12th के ऊपर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और देयर इंटरेस्ट इन हॉबीज। यानी कि देखिए सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या क्या है। इंटरव्यू में आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी जिसके लिए आपके जो एथिक्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अगर आपको कोई कंडीशन दे दी जाती है तो उसके बेसिस पर आप किस तरीके से उस कंडीशन को डील करेंगे, कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ जनरल नॉलेज के और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आप सभी से इंटरव्यू के माध्यम से पूछे जाते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड 12th के जैसे कि मान लीजिए कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से भी कुछ पूछा जा सकता है और बच्चों जनरल नॉलेज जो होती है, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन सब के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आता है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग हो जाने के बाद बच्चों फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन जो होगा बच्चों आपको लिख दिया गया है विल बी बेस्ड, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ नीट यूजी स्कोर्स, TOGIE स्कोर्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। ठीक है ना, यदि आप मेडिकली फिट हैं, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो बच्चों आपको नीट के स्कोर्स, TOGIE जो CBT बेस्ड क्वेश्चन आपका पेपर होगा 80 नंबर का, उसके स्कोर के बेसिस पर और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बेसिस पर, इंटरव्यू के बेसिस पर अगर आपकी अच्छी खासी मेरिट बनती है और आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, यदि आप मेडिकली फिट है तो फिर आपको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इसमें लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड कॉलेजेस विल बी एलोकेटेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू सीट्स अवेलेबल एट ईच कॉलेज। अब वो कॉलेजेस कौन कौन से रहने वाले हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, ये कॉलेजेस हैं आपके टोटल। इसके अंदर सबसे मेन और सबसे फेमस और सबसे अच्छा कॉलेज है बच्चों AFMC पूना। ठीक है ना, AFMC पूना के अंदर आपकी 40 सीट्स हैं। ठीक है ना, इस साल कोलकाता के अंदर आपके हैं बच्चों 30 सीटें, मुंबई के अंदर है 40 सीटें, उसके बाद है न्यू दिल्ली के अंदर टोटल 30 सीट्स, उसके बाद लखनऊ में है 40 सीट। लखनऊ एक बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है और बेंगलोर के अंदर है 40, जो कुल मिलाकर आपके बना देती है 220 सीट्स। 220 सीट्स बहुत होती हैं। जब आप इतने सारे एग्जाम्स देते हैं तो वैसे ही स्टूडेंट की छटनी हो जाती है। और यदि आप सारे ही एग्जाम्स में MNS के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, आपका इंटरव्यू होगा, आप मेडिकली फिट हैं, अगर सब कुछ आप क्लियर कर लेते हैं तो मानकर चलिए कि आपको एक इनमें से एक बहुत ही अच्छी कॉलेज के अंदर जो है BSc नर्सिंग करने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर आपकी कोई फीस भी नहीं लगने वाली है, रहने की, हॉस्टल की बहुत उत्तम फैसिलिटीज मिलेंगी और साथ ही साथ में बच्चों आपको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। एक अच्छे आपको एक बिल्कुल आर्मी वाली फील आएगी, जैसे कि आप खुद एक आर्मी मेंबर हैं और आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, है ना, क्योंकि आप अब उन्हीं का सदस्य बन चुके हैं। और जैसे ही आप इन कॉलेज से जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 4 साल का आपका, उसके बाद में आप सभी को जो है आगे पोस्टिंग्स के लिए अलग अलग जगहों पे हॉस्पिटल में या बेस कैंप्स के अंदर जो है आपको पोस्टिंग्स दी जाएगी और आपको जॉब भी जो है इंडियन आर्मी ही ऑफर करेगी। तो उसके लिए आपको जॉब के लिए भी इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम जानकारी थी कॉलेजेस वगैरह का। एडमिशन का मैंने बता ही दिया। ठीक है ना, विड्रॉल ऑफ कोर्सेज, हाउ टू अप्लाई, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप मैंने बता ही दिया है www.joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं।
और यहां पर आप अपनी नीट के स्कोर के बेसिस पर ऑनलाइन जो है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अदर सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं, नीट का स्कोर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बच्चों आपके पास मेल आ जाएगा और आपका लिस्ट के अंदर भी नाम आ जाएगा। और उसके बाद में आपको एमएनएस का जो एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ये सारी तमाम जितनी भी चीजें होंगी वो उसके बाद कर ली जाएंगी। ठीक है ना? ठीक है भैया, ये भी हो गया है। ओके ओके, ये सब मैंने बता ही दिया है बच्चों। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय मैं आपको डिटेल में बता भी दूंगा जब इसके फॉर्म्स आ जाएंगे ना बच्चों। जनरली ये क्या होता है, नीट के एग्जाम के थोड़े समय बाद ही हाथों हाथ, जैसे मान के चलिए जैसे नीट का एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के लगभग हफ्ते से 10 दिन बाद ये एमएनएस जो है अपना फॉर्म जो है वो जारी कर देता है। तो आपको स्कोर पता चल गया है, यदि आपने मन बना रखा है तो फिर आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आप फॉर्म भरिए। अगर अच्छा आपका सेफ स्कोर है तो आप जो है हाथों हाथ उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यदि मान लीजिए अभी भी आपके मन में कोई भी तरीके का डाउट रहता है एमएनएस से रिलेटेड, तो बच्चों आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और यदि आप कोई और जानकारी जानना चाहेंगे तो उसको भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। यदि आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, जानकारी अच्छी लगी आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि एमएनएस के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करना चाहते हैं या उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक और चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।